Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that on our YouTube channel we started a series in which we are analyzing the official question papers, previous year question papers of CTET, and in our today's video lecture we are going to discuss the official question paper of CTET July 2019 paper 2 and total 60 questions of subject specific as social studies we are going to discuss. So without any further delay let's start our today's video. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 31 सेज। प्रश्न संख्या जो 31 है वो देखिए क्या कहता है। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 30 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये उसका एक फीचर था एथेनियन लोकतंत्र का। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमने जो उसका एक फीचर नहीं था, जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी वो बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन में जो स्टेटमेंट कही गई है वो उसकी कोई विशेषता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 32। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और उन्हें समुद्रगुप्त के राज्य का अंग बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है। यानी कि समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। इन्होंने हार स्वीकार की व इनसे पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, निम्नलिखित का मितान, हमने जो इसकी मैच द फॉलोइंग करनी है, मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमने करेक्ट आंसर बताना है कि जो इसे मैचिंग करनी है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरें बनाने में सहायक थी, तो उसको गाइस क्या बोला जाता है, क्या उसका नाम है, उसको बोला जाता है तैल चित्रकला। यानी कि जो एक का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट है गाइस, चित्रकारी जिसे भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था उसको क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोला जाता है नयनाभिमान, नयनाभिराम। यानी कि बी का ऑप्शन फर्स्ट है जो वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रोब राब दर्शाती है। इसका जो करेक्ट है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है। यानी कि रूप चित्रण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला क्या बोला जाता है, इतिहास चित्रकला। यानी कि जो हिस्ट्री को पोर्ट्रे करती है। तो ये सभी जो ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर 1 में भी मैच हो रहे हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरै, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरै, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि सूरत, मद्रास और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, या ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है। यानी कि जो ए वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, बी वाली स्टेटमेंट सही है। महायान बौद्ध के आने से साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 36। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि जो रैयतवारी थी वो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। यानी कि जो ये स्टेटमेंट है, ए और बी दोनों ही दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही से वो स्पष्ट कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 37। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानका, ईदगाह, गुलफरोसा या फिर दरगाह। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी किसी भी सूफी संत के मकबरे को दरगाह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस, ये सिद्धांत रामानुज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए गाइस, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, ये स्टेटमेंट गलत है। जो ये दीवानी अदालत थी ये फौजदारी अदालत नहीं थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये स्टेटमेंट सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 39 का, यानी कि ए वाली स्टेटमेंट गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? क्या होता है गैरिसन नगर? गैरिसन नगर एक प्रकार से एक किलेबंद बसाव होता है जहाँ पे सैनिक रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 41। ये अजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। अभी कथन देखिए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। बिल्कुल सही है। ये जो भारत का समय होता है वो फॉरेन कंट्रीज से 5.5 घंटे आगे होता है, तो जो 2 और 7:30 का डिफरेंस है वो 5.5 है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसके ऑप्शन एक बार। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। सही है बिल्कुल ये स्टेटमेंट। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि ए, बी और सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम में है जो हमने चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इसको आप एक ट्रिक बना करके इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले गाइस टी यानी कि ट्रोपोस्फीयर, फिर एस यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, फिर एम यानी कि मीजोस्फीयर, फिर से टी एच यानी कि थर्मोस्फीयर और फिर ई यानी कि एक्सोस्फीयर। TSM TE, TSM TE, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। TSM और फिर T और E। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 44। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। या फिर पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन करने के कारण आभामंडल बनता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना, इसी वजह से ही ऋतुएं बनती हैं, होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए।
प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है गाइज, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और जो गाइज इसकी मात्रा पूछ ली जाती है तो ये कितनी होती है, 78% ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 46। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, यानी कि हमने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, भाई सही है स्टेटमेंट ये। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, ये स्टेटमेंट गलत है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहाँ पे मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन का जो मछली पालन का क्षेत्र बड़ा उत्तम माना जाता है। तो ए और सी वाली स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 47। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, समुद्री गुफा, हिमोड, लोयस या फिर तटबंध। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसको हिमोड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताना है कि जो ये बातें हैं ये किसके बारे में है, तो ये गाइस शंकुधारी वनों के बारे में होती है, कोनिफेरियस फॉरेस्ट के बारे में ये विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक चिह्नित है, सही है स्टेटमेंट। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये स्टेटमेंट इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्यों तैर सकते हैं वो, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और जो सागर को सघन बनाए रखती है, इसी वजह से तैराक मृत सागर में भी तैरते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भूमि के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय केवल भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। दोनों ही स्टेटमेंट गाइस ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भूमि उपयोग का से सिर्फ कृषि और वन नहीं होता, उस पर और भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्थापित की जा सकती हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। भूमि का उपयोग स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 52। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, जो ये शेल्टर बेल्ट्स होती हैं, ये इनका जो क्या फ़ायदा है, ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आवरण के संरक्षण है, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर रहेगा। रक्षक मेखलाएं जो होती हैं वो पवन की गति को रोकती हैं और मृदा के आवरण को कंजर्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 53। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, समय। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि समय के साथ साथ जो उसमें प्राकृतिक रूप से बदलाव आते हैं उसी से उसकी जो मोटाई है वो डिफाइन होती है, वो निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 54। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण यानी कि कहाँ पर कौन से किस प्रकार के संसाधन होते हैं। वास्तविक और संभाव्य तो हर जगह पाए जाते हैं। वितरण यानी कहाँ कहाँ पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट संसाधन है वो एक तो सर्वव्यापक हो सकते हैं और एक स्थानिक होते हैं। सर्वव्यापक संसाधन जो हर जगह पाए जाते हैं, स्थानिक वो जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है। विविध समाज यानी कि डाइवर्स सोसाइटी, ये वो सोसाइटी होती है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती करता है, कौन उसको कन्फ्रंट करता है, कौन उसको चैलेंज करता है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं तो बढ़ावा देता है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को। महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं, ये भी एक प्रकार से रूढ़िवादी है विचार है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली थी, ये भी रूढ़िवादी विचार है। लेकिन महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालिक होती हैं, ये लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन के नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है, और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो जातक थे ये, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इनको लिखा गया था और उनका जो संकलन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है गाइज, क्योंकि जो ये आईने अकबरी है उसकी रचना अबुल फजल ने की थी, ना कि मिर्जा हाकिम ने। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखा में संकलित किया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें भी हमने मैच इट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कृषि श्रमिक ये कौन से श्रमिक होते हैं गाइस, जो स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग के लिए लोन लेते हैं। बड़ा किसान जो कृषि संसाधन संयंत्र के ऋण के लिए सरकारी ऋण है, ये इसका मैचिंग होगा। मध्यम किसान जो उर्वरक और कीटनाशी बीज के लिए लोन लेता है। तो ए का 1 किस में है, एक तो ऑप्शन नंबर 1 में है और एक 3rd में है। बी का गाइस ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि बी का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 62। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3rd है, यानी कि जो सौदागर होता है उसके द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है। वो बुनकर को सूत प्रोवाइड करता है और तैयार कपड़े को वो बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीद लेता है। ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है और हमने इसको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो गाइज, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर केचप ऑर्डर करता है, तो सबसे लास्ट में आएगा। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सबसे पहले टमाटर का बीज खरीदा जाएगा। हम देखेंगे जो बी है वो किस ऑप्शन में, तो 1st में है और एक 2nd में है। बी के बाद गाइज, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी के लिए टमाटर की बोली लगाता है, या फिर एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। टमाटरों को खरीदी तो बाद में होगी, जब वो सब्जी मंडी में पहुंचाई जाएंगे, उनकी बोली लगेगी। तो सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। बी और सी गाइज ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 64। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होता है तो वह अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किस में अपील कर सकता है। यदि जिला कोर्ट से कोई भी
व्यक्ति नाखुश है, जिला कोर्ट के किसी फैसले से कोई नाखुश है, तो वो गाइज हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि वो उच्च न्यायालय में अपील वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारतीय सांसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बी वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली गलत है। कितने भी सदस्य हो नहीं, उसके लिए कुछ निर्वाचित सदस्य, कुछ निश्चित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तभी वो सरकार बना पाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। जो ये कथन है गाइज, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित कथनों में से कौन से 2 कथन गलत हैं? हमने वो पहचानने हैं कौन से 2 स्टेटमेंट गलत हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल, जहाँ पर भी केवल वर्ड आ जाए यानी कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि ये गलत है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा या ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। सामाजिक विज्ञान के भिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है गाइज। उसका जो करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन नंबर 2 है 68 का, यानी कि बी और सी वाली स्टेटमेंट गलत है और हमने गलत ही पहचाननी थी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, यानी कि बच्चों को रोट मेमोराइज करवाना, उनको रट्टा मरवाना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि वो एक प्रकार से समझ का बच्चों में निर्माण कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित भागों में से किसे उपयुक्त समझा जाता है? प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। सिर्फ ए वाली स्टेटमेंट है जो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बी वाली गलत है, क्योंकि जो मेमोराइजेशन है वो गलत चीज़ है, बच्चों को हम रट्टा नहीं मरवा सकते, वो चीज़ गलत है। बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनको जो अवधारणात्मक ज्ञान हमको बच्चों को करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, यानी किसी भी जानकारी को रट लेने से कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए और बी में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करवाना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि जो प्लेज करें बच्चे की वो कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 73। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो गाइस 73 का देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, यही क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खुली किताब मूल्यांकन, यानी कि बच्चों के सामने एक प्रकार से बुक रख दी जाएगी, फिर वो बच्चे उसमें से ही अपने जो आंसर्स हैं वो लिखेंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चों को सभी विवरणों को कंठस्थ करने का भार उनको फील नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 74।
क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूहों की परियोजनाएं, बिल्कुल सही। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, उससे क्या होगा? कोई स्पेशलाइज पर्सन आएगा और वो डांस करके दिखाएगा? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये स्टेटमेंट सही है। समुचित चित्र बनाना, ये भी सही है। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 75। कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? अनुभवों की तुलना करना, विश्लेषण की क्षमता, या परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष? यानी कि जो बच्चे किस प्रकार से परिस्थितियों का अनुमान लगाएंगे, किस प्रकार से वो निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 76। आदिवासी विषयक यानी कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक स्थिति क्या होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 77। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सम्मानजनक चर्चा के साथ हमको पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि दोनों ही इसके केंद्र बिंदु होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 79। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बिल्कुल सही, इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना, ये भी सही। समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, ये भी सही। कार्य की पूर्ति करना, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ कार्य पूरक करना है। ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 80। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। विद्यार्थी बड़े होंगे तो अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बच्चों के ऊपर कोई भी काम नहीं छोड़ देना है कि बच्चे बड़े होंगे तो खुद ही आंसर ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, यानी कि बच्चों को समझ आए ना आए सिर्फ उनको जानकारी दो, ये स्टेटमेंट गलत। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करने की, ए और डी जिस ऑप्शन में हमारा वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता? मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 82। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? यानी कि कौन सी चीज़ है जिसका हम अगर प्रयोग करेंगे तो वो गलत रहेगा? गुफा चित्रकारी, ये स्टेटमेंट सही है। शिलालेख भी, हस्तलिपियाँ भी। लघु चित्रकारी यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, सबसे छोटी छोटी पेंटिंग से ज़्यादा बेहतर, तीनों ऑप्शन है। यानी कि जो उपयोग करना गलत होगा हमने वो चूज़ करना है, तो लघु चित्रकारी से करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या फिर समता के मुद्दे, दोनों के ऊपर ही चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 84। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण करने की, सामान्यीकरण करने की, परिणाम निकालने की, या फिर परिकल्पना करने की? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है। यानी कि वो किस प्रकार से हाइपोथेसिस करेंगे, किस प्रकार से वो परिकल्पनाएं करेंगे, उसकी हम मूल्यांकन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से
छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या फिर पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इसे पाठ्य पुस्तक आकर्षक दिखती है। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। मूलभूत मामलों से उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि मूलभूत मामलों को उठाकर शिक्षार्थियों को इनसे जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। मत देने की अनुमति नहीं करती जब भेदभाव करती है तो, और एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच बिल्कुल सही। वार्ड के सदस्य, ये भी ए और बी इज द करेक्ट आंसर। ग्राम सभा के सदस्य और सचिव, इनका चुनाव अलग तरीकों से किया जाता है। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी होता है जो लेखपाल होता है, उसका उत्तरदायित्व क्या होता है? उसका उत्तरदायित्व होता है गाइस भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित करना, जमीन को मापना और रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है, उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों में हल के लिए वार्ड परिषद की समितियां बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 यही वाला जो स्टेटमेंट है इसके बारे में सही है। सो गाइस दीज वर द 60 क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन सोशल साइंस। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सो दैट you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video.